गुड मॉर्निंग क्लास। मैं रीजनिंग गुरु नितिन सर। आज मैं मिरर इमेज का थर्ड पार्ट लेकर आया हूं और इसमें भी मैं सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ाने वाला हूं और आपको सिखाने वाला हूं। ध्यान दीजिएगा, आज पार्ट 3 है। हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 2 सही 21 सही 9/11 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है ये। 5 स्टार ये सब क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं। एग्जाम में कई बार पूछे कि 2:21 सही 9/11 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। यानी क्वेश्चन ये है कि यदि वास्तविक समय 2:21 सही 9/11 है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आप हमेशा इसमें कुछ नहीं करेंगे, आप हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन को आप 11:60 में से घटाएंगे। पहला क्वेश्चन बड़े आराम से समझिएगा, फिर इसको मैं 10 सेकेंड 5 सेकेंड में इस क्वेश्चन को ख़त्म कर दूंगा। 11:60 में से घटाएंगे और आप 11:60 को लिख सकते हैं 11:59 और 1 मिनट। बात तो वही बनी 11:60 लिखिए या 11:59 1 मिनट लिखिए। तो यानी आपको हमेशा इसी में से घटाएंगे और आपका आंसर विदिन 2 सेकेंड में आएगा। देखिएगा, आपको 11:59 और 1 मिनट में से घटाना है, यानी यह है 11:59 और 1 मिनट। आपको घटाना क्या है 2:21 सही 9/11। अब देखिए आप कैसे इसको सेकंडों में घटाते हैं। 1 में से 9/11 गया, 1 में से 9/11 गया, तो 1 में से 9/11 जाएगा तो 11 कम 11 में से 9 गया 2/11, यानी यहाँ पर आया आपका 2/11। ये 9 में से 1 गया 8 आया, 5 में से 2 गया 3 आया और 11 में से 2 गया आपका आया 9, यानी ये आंसर आपका निकल कर आया 9 ध्यान दीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 9:38 सही 2/11। अब आप समझ सकते हैं कितने आसानी से क्वेश्चन मैंने उड़ा दिया। यानी 2:21 सही 9/11 का दर्पण प्रतिबिंब होगा 9:38 सही 2/11। फिर से मैं एक क्वेश्चन को और लेकर आया हूँ 6:38 सही 2/11 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। आप लोग थोड़ा सा प्रयास करिए, फिर भी मैं इसको बता ही देता हूँ। ध्यान दीजिएगा, आपको करना क्या है, मैंने आपको बताया था, आपको घटाना किस में से है 11:59 और 1 मिनट में से घटाना है और आपका आंसर विदिन सेकंड में आएगा। देखिएगा कैसे 11:59 और 1 मिनट, ये आपको लिख लेना है और आपको कुछ भी नहीं करना है, बस तुरंत 6:38 सही 2/11 आपको घटा देने हैं। अब देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन विदिन सेकंड में लगेगा। ध्यान दीजिएगा, 1 में से 2/11 घटा, 1 में से 2/11 घटा तो 11 कम 11 में से 2 गया 9/11, यानी यहाँ पर आपका आ गया, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका आ गया 9/11। फिर काम खत्म, 9 में से 8 गया 1, 5 में से 3 गया 2 और 11 में से 6 गया, सिंपल सी बात है 5, यानी अब इसका आंसर आपका निकल के आया। ध्यान दीजिएगा 5:21 सही, ध्यान दीजिएगा आंसर निकल कर आया 5:21 सही 9/11। यानी क्वेश्चन ये था कि 6:38 सही 2/11 वास्तविक समय है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो 5:21 सही 9/11। ये आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा 2:43 सही 2/11 अगर वास्तविक समय है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। देखिएगा सेकंडों में इसको भी उड़ाते हैं। आपको मैंने बताया घटाना किस में से है 11:59 और 1 मिनट में से आपको घटाना है। अब आपको छोटी सी बात करनी है, 2:43 सही 2/11 मिनट। अब घटा लीजिए, देखिए अब कैसे घटाते हैं।
2:43 सही 2/11 आपको घटाने हैं। छोटी सी बात, 1 में से 2/11 गया, आप यहाँ पे घटा लो। 1 में से 2/11 गया, 11 कम 11 में से 2 गया, 9/11, 9/11, यानी आपका यहाँ पर आया 9/11। काम खत्म। 9 में से 3 गया, 6 आया, यहाँ पर 1 आया, उसके बाद 11 में से 2 गया, आपका आया 9। यानी आप इसको क्या लिखेंगे, आप इसको लिखेंगे 9:16 सही 9/11। ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन पूरा इस तरह रहा, 2:43 सही 2/11 का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो आपको 11:59 1 मिनट में से हमेशा घटाएंगे, तो आपका आएगा 9:16 सही 9/11। आपको ये भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऑप्शन देखकर यही देखकर उड़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। 10:37 सही 3/11। आप लोग प्रयास करिएगा, 10:37 सही 3/11, सॉरी बेटा 10:37 सही 3/13 मिनट का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। मैं आपको थोड़ा सा समय देता हूं और आप इसको लगाइए, लगाइए आप लोग क्या आंसर आया, और नीचे लिखकर आप कमेंट जरूर करिए। देखिएगा, इसको भी हमेशा मैंने आपको बताया था, आपको करना क्या है, 11:59 और 1 मिनट में से घटाना है। 11:59 1 मिनट से घटाइए, आंसर पाइए 2 सेकंड के अंदर। 10:37 और आपको करना है 3/13 मिनट। अब देखिए कैसे सेकंड में आपका ये क्वेश्चन होता है, ध्यान दीजिएगा। 1 में से 3/13 गया, आप यहाँ घटा लो। 1 में से 3/13 गया, 13 1 कम 13 में से 3 गया बेटा 10/13। यहाँ पर आप खट्टे से लिखिए 10/13 जल्द से जल्द। उसके बाद 9 में से 7 गया बच्चा, 2 आया, 5 में से 3 गया, 2 आया, और यहाँ 1, यानी 1:22 सही 10/13 आपका आंसर हो गया। यानी 1:22 सही 10/13 ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया। यानी 10:37 सही 3/11 का मिरर इमेज वाटर इमेज क्या होगा, तो 1:10 सही 1:22 सही 10/13 मिनट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 9:29 सही 3/7 मिनट का आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। जल्द से जल्द कमेंट में नीचे आप आंसर दीजिए। फिलहाल देखिएगा, 9:29 सही 3/7 का आपको निकालना है दर्पण प्रतिबिंब। क्वेश्चन एग्जाम में इस प्रकार से पूछेगा, यदि आपके घड़ी में वास्तविक समय 9:29 सही 3/7 मिनट हो रहे हैं, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, आपको करना कुछ नहीं है, केवल आपको 11:59 और 1 मिनट में से 11:59 1 मिनट में से आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको घटा देना है 9:29 सही 3/7 मिनट। आपको ये घटा देना है, आपको ये घटा देना है। तो 1 में से 3/7 जाएगा, 1 में से 3/7 जाएगा, तो 7 1 कम 7 में से 3 गया 4/7, यानी यहाँ पर आपका निकल कर आया 4/7। आगे लिखेंगे, 9 में से 9 गया 0, यहाँ पर आएगा 3, 5 में से 2 गया 3, और यहाँ पर आएगा 2। इसका आंसर हो गया 2:30 सही 4/7 मिनट। 2:30 सही 4/7 मिनट, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। आप देख सकते हैं कितने आसानी से इस विधि से निकल रहा है। अब आपको मैं कारण बता रहा हूं कि क्यों 11:59 1 मिनट में से क्यों घट रहा है। पहले भी बताया था, फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि टाइम होता है 11:60। 11:60 का मतलब होता है कुल 12 घंटे, और घड़ी हमारी 12-12 घंटे पर चक्कर लगाती रहती है। तो मैंने 11:60 को ही लिख दिया, 11:60 को ही मैंने लिख दिया 11, तो मैंने 11:60 था, इसे
कुल 12 घंटे बोलते हैं, कुल 12 घंटे बोलते हैं, तो 11:60 को ही मैंने लिखा 11:59 और फिर से 1 मिनट, और सवाल बड़े ही आसानी से हो गया। नेक्स्ट देखिए 10:27 से 3/11 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, तो आपको 11:59 और 1 में से, अब आप डायरेक्ट करिए 11:59 1 मिनट में से आप 10:27 3/11 घटा दीजिए। तो आप 1 में से 3/11 घटाएंगे तो 11 कम 11 में से 3 गया 8/11। उसके बाद यहाँ पर आया 2, यहाँ पर आया 3 और यहाँ पर आया 1, यानी आंसर देखिए 1:32 सही 8/11 आपका आंसर निकल कर आ गया, विद इन 1 सेकेंड में आ गया। आगे देखिएगा, अब ये आपका मिरर इमेज का पार्ट 3 था। फिर नेक्स्ट वीडियो में रीजनिंग गुरु नितिन सर के साथ मिलने के लिए तैयार रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए अच्छे अच्छे वीडियो, इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।